जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु नीच के होते हैं या पापी ग्रह के साथ जाकर बैठ गए हैं या फिर केतु किसी बहुत अच्छे ग्रह के साथ बैठकर उसको पीड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके घर में भूत पिशाच की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। आपके घर में टोना टोटका ज़्यादा होता जा रहा है। तो ऐसे में आज मैं आपके लिए खास उपाय लेकर आई हूँ, जिसको करने से आपको रास्ता मिलेगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके घर से ये परेशानी दूर होनी शुरू हो जाए। क्योंकि जब भी आपके घर में इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है। आपके घर में एक इंसान बीमारी से ठीक नहीं हो पाता, तब तक दूसरा इंसान बीमार हो जाता है। अगर आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है तो आप देखेंगे कि आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक अजीब सी स्मेल हमेशा आती रहती है। आप देखेंगे कि कभी कभार चीज़ें आपके सामने पड़ी होती हैं, लेकिन अचानक से आपको लगता है जैसे वो थी नहीं और एकदम से वो आपके सामने आ गई। क्योंकि इस तरीके की क्रियाएं जब भी आपके घर में हो तो आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी ने कुछ इस तरीके की चीज़ें करा दी हैं, जिस वजह से आपको ये अदृश्य शक्तियाँ परेशान कर रही हैं। और जब भी घर में ये अदृश्य शक्तियाँ होती हैं तो इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लड़ाई झगड़ा कलेश, क्योंकि ये इनका खाना है, इनको यही समझ में आता है, इनको यही अच्छा लगता है। तो आपके घर में ये शांति का वास बिल्कुल नहीं होने देती हैं। तो आज का ये उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसको लगातार 3 दिन नियम से करके देखिएगा, फर्क आप ज़रूर देखेंगे। ये 3 दिन किया हुआ उपाय आपके घर में कितना भी पुराना टोना टोटका क्यों ना हो रखा हो, चाहे आपके ऊपर किसी ने चौकी पड़ के लगा दी हो या किसी ने भी आपके ऊपर, आप कहते हैं ना, मेरे पास तो ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग अपनी क्वेरीज लेकर आते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। जब मैं खुद ब्लैक मैजिक रिमूवल रिचुअल परफॉर्म करती हूँ तो मुझे पता है कि चीज़ें किस तरह नज़र आती हैं और जब मैं परफॉर्म करती हूँ और उसके बाद हालात कैसे होते हैं। जब भी हम इस तरीके की क्रियाएं करते हैं तो पहले तो आपका मन बनेगा ही नहीं। आप जब भी रास्ता भी ढूंढेंगे ना कि हाँ हमें कुछ करना है, कि हमारे घर से ये बुरी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएं, ये कुछ ना कुछ परेशानी बनाई देती हैं कि आप इनको घर से ना निकाल पाए। तो आज का उपाय सिर्फ आप लोगों के लिए, इसको 3 दिन करिए। 3 दिन करने से आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा और इन 3 दिनों में फ़र्क भी आपको ज़रूर दिखेगा। करना क्या है आपको, आपने हींग लेनी है, आपको काली हल्दी लेनी है, आपको कपूर लेना है। ये तीनों चीज़ें लेकर आपने अच्छे से पीस के मिला लेनी है। शाम के समय 6:30 से 7:30 का जो समय होता है, यहाँ सूरज ढल रहा होता है, चंद्रदेव निकल रहे होते हैं। तो जब थोड़ा अंधेरा थोड़ा दिन हो तो उस समय, जब शाम का पहर मिल रहा हो एक दूसरे से, उस समय आपको ये उपाय करना है। आपने ये तीनों चीज़ें पीस कर गाय के उपले के ऊपर रखकर पूरे घर में जलाकर धुआं करना है और लास्ट में ले जाकर के मेन गेट के बाहर रख देना है। इसकी शुरुआत आपको अपने घर के सबसे पीछे वाले हिस्से से करनी है, चाहे वहाँ पे वॉशरूम क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा कि ये जब धुआं आप घर में करेंगे तो एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, चाहे वॉशरूम हो चाहे आपका किचन हो, लेकिन घर के पीछे से शुरुआत करनी है और पूरे घर में घुमाकर घर के मेन गेट पे लाकर घर के बाहर इसको रख देना है। ये उपाय आप 3 दिन करिए और इस उपाय की शुरुआत आपको वेडनेसडे शाम से करनी है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन शाम के समय इस उपाय को करिए एंड ट्रस्ट मी, इसका जो मैजिकल रिजल्ट आप देखेंगे ना, आप डेफिनेटली मुझे बताएंगे कि यस मैम, हमको बहुत फ़र्क पड़ा। इस उपाय को करिए और बताइएगा ज़रूर कि आपके घर में चीज़ें कितनी परिवर्तन में आई हैं। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का।
पहले तो मैं माता रानी से प्रे करती हूँ कि आपको कभी भी इस उपाय की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये परेशानियाँ जब घर में आती हैं ना तो घर को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। आपका अच्छा खासा हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाता है। और अगर परेशानी है तो इस उपाय को करिए और उसके बाद किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, नहीं तो आप हमसे भी अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से उपाय कर सकते हैं। जय माता दी।